सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरतमुनि विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय की 39, 40 और 41वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 39वीं कारिका का अध्ययन करते हैं। इस वाली कारिका में अब भरतमुनि चार मूल रस तथा उनमें अन्य गौण रसों की उत्पत्ति को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि किस प्रकार से चार मूल रस तथा उनके गौण रस से मिलकर किस तरह से उनकी उत्पत्ति होती है, इस तथ्य को उल्लेखित करते हैं। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे भरतमुनि? शृंगाराहि भवद हास्यो रौद्राच करुणो रस विराज्य वा अद्भुतो उत्पत्ति विभत्साच भयानक। क्या कह रहे? शृंगारादि भवेद हास्यो रौद्राच करुणो रसः विराज्य वा अद्भुतो उत्पत्ति विभत्साच भयानक। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा। ही शृंगारात् हास्यः च रोधात् करुण रसः च विराट एव अद्भुतः च विभत्सात् भयानकः उत्पत्तिः भवेत्। कही शृंगारात् हास्यः, वस्तुतः श्रृंगार से हास्य की, च रोधात करुण रस और रौद्र से करुण रस की, तथा च विराट एवं अद्भुत और वीर से अद्भुत की, तथा विभत्सात भयानक उत्पत्ति भवे तथा विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहे भरतमुनि? कही श्रृंगारात हास्य यानी श्रृंगारात हास्य यानी श्रृंगार से हास्य की, च रौद्रात करुण रस रौद्र से करुण रस की, च विराट एवं अद्भुत और वीर से अद्भुत रस की, तथा विभत्सात भयानक उत्पत्ति भवे तथा विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। नाट्य शास्त्रकार भरतमुनि चार मुख्य रसों का प्रतिपादन करते हुए उन चार मुख्य रसों से उनके गुण रसों की उत्पत्ति को कर बताते हैं कि चार मुख्य रस हैं तथा चार गुण रस हैं, और मुख्य रसों के विभाव आदि द्वारा गुण रसों की उत्पत्ति होती है। चार मुख्य रस कौन कौन से बता रहे हैं? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। और गुण रस में श्रृंगार के साथ में श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स ये चारों मुख्य रस, और गौण रस में हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक। अंतःकरण की अनादिकाल से संचित जो भावनाएं एवं संस्कारों को ही अस्थायी भाव कहा जाता है। इस प्रकार मानव की चित्त वृत्तियों को ही अस्थायी भाव कहा गया है। रस के आस्वादन के समय चित्त वृत्तियों की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर ही रसों की प्रधानता एवं अप्रधानता का निर्णय किया जाता है। दस रूपकार धनंजय के अनुसार भी चित्त वृत्तियां चार प्रकार की होती है: विकास, विक्षेप, विस्तार और क्षोभ। चार मुख्य रसों से चार गौण रसों की अगर उत्पत्ति को हम देखें तो भरतमुनि के अनुसार श्रृंगार और हास्य, श्रृंगार मुख्य रस और इसके साथ गौण रस है वो है हास्य, यानी श्रृंगार रस से ही हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात श्रृंगार आदि के विभाव आदि द्वारा हास्य रस उत्पन्न होता है। श्रृंगार की अनुकृति को हास्य कहते हैं, अर्थात हास्य श्रृंगार मूलक होता है। इस प्रकार हास्य का मूल कारण है श्रृंगार। अतः श्रृंगार प्रधान रस है तथा हास्य गौण रस है। श्रृंगार के अनुभव के समय चित्तवृत्तियों का विकास होता है। इस तरह से हमने देखा कि श्रृंगार मुख्य रस और गौण रस से हास्य। फिर आएगा रौद्र और करुण। तो रौद्र मुख्य रस और करुण गौण रस, यानी रौद्र रस से करुण रस की उत्पत्ति निष्पन्न होती है। अर्थात रौद्र रस के विभाव आदि द्वारा करुण रस उत्पन्न होता है। रौद्र की अनुकृति को करुण कहते हैं, अर्थात करुण रौद्र मूलक होता है। इस प्रकार करुण का मूल कारण है रौद्र, अतः रौद्र प्रधान रस है तथा करुण गौण। रौद्र के अनुभव के समय चित्तवृत्तियों का विक्षेप होता है। इस तरह से रौद्र प्रधान रस और गौण रस हो गया, करुण है। अगला है वीर प्रधान रस है और गौण रस है अद्भुत। भरतमुनि के अनुसार वीर रस से ही अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात वीर रस के विभाव आदि द्वारा अद्भुत रस उत्पन्न होता है। वीर रस की अनुकृति को अद्भुत कहते हैं, अर्थात अद्भुत वीर मूलक होता है। इस प्रकार अद्भुत का मूल कारण है वीर, अतः वीर प्रधान रस है तथा अद्भुत गौण रस है। वीर रस के अनुभव के समय चित्तवृत्तियों का विस्तार होता है। अगला रस है विभस्त प्रधान रस और गौण रस है भयानक, यानी विभस्त रस से भयानक रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात विभस्त रस के विभाव आदि द्वारा भयानक रस उत्पन्न होता है।
विभस्त रस की अनुकृति को भयानक कहते हैं, अर्थात भयानक विभस्त मूलक होता है। इस प्रकार भयानक का मूल कारण है विभत्स। अतः विभस्त प्रधान रस है तथा भयानक गौण। विभस्त रस के अनुभव के समय चित्तवृत्तियों का क्षोभ होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार ये सभी रस पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। आचार्य भोज श्रृंगार रस को प्रधान रस मानते हैं, भवभूति करुण को, अभिनव गुप्त शांत को तथा विश्वनाथ कविराज अद्भुत रस को प्रधान मानते हैं। और हमारे जो अभिनव गुप्त है इन्होंने शांत रस को ही प्रधान रस माना है। अभिनव गुप्त ने इस नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका लिखी है। इन्होंने अंत में इस नाट्य शास्त्र के शांत रस को ही प्रधान रस माना है, जिसका हम अंत में अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर अर्थ को देखते हैं क्या कह रहे भरत मुनि। चार मुख्य और गौण रसों को उल्लेखित कर शृंगाराहि भवाद हास्यो रौद्राच करुणो रसः विराच्य वा अद्भुतो उत्पत्ति विभत्साच भयानकः। ही श्रृंगारात हास्य यानी श्रृंगार हास्य यानी श्रृंगार से हास्य की, च रौद्रार्थ करुण रस रौद्र से करुण रस की, विराट एवं अद्भुत वीर से अद्भुत की, तथा विभत्सात भयानक उत्पत्ति भवे तथा विभत से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि चार जो मुख्य रस है श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, और गौण रस है हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक। यानी मुख्य रस श्रृंगार से हास्य की, रौद्र से करुण की, वीर से अद्भुत की तथा विभत से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। नमो नमः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र की षष्ठ अध्याय की 40 और 41वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इन वाली कारिकाओं में भरत मुनि चार जो मुख्य रस और उन मुख्य रसों से किस तरह से गौण रसों की निष्पत्ति होती है उसको भूमिका के रूप में उल्लेखित कर हमें बता रहे हैं। उन्हीं भावों का उल्लेख भरत मुनि ने उक्त कारिका में किया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे भरत मुनि। श्रृंगार अनुकृतिया तु हास्यस्तु प्रकृतितः रौद्रश एव च यत् कर्म से ज्ञेयः करुणो रसः वीरस्य अपि च यत् कर्म सो अद्भुतः परिकृतितः विभत्स दर्शनं यच्च ज्ञेयः स तु भयानकः। क्या कह रहे भरत मुनि। श्रृंगार अनुकृतिया तु हास्यस्तु प्रकृतितः रौद्रश एव यच्च यत् कर्म स ज्ञेयः करुणो रसः वीरस्य अपि च यत् कर्म सो अद्भुतः परिकृतितः विभत्स दर्शनं यच्च ज्ञेयः स तु भयानकः। श्रृंगार अनुकृतिया तु हास्यस्तु प्रकृतितः रौद्रस्य एव च यत् क्रमः स ज्ञेयः करुणो रसः वीरस्य अपि च यत् क्रमः सो अद्भुतः परिकृतितः विभत्स दर्शनं यच्च ज्ञेयः स तु भयानकः। 40 और 41वीं कारिका के अन्वय को एक साथ देखते हैं। यहाँ श्रृंगार अनुकृति स तु हास्य प्रकृतितः रौद्रस्य एव च यत् कर्मः स करुणः रसः ज्ञेयः वीरस्य अपि कर्म स अद्भुतः परिकृतितः यत् च विभत्स दर्शनं स तु भयानक ज्ञेयः। या श्रृंगार अनुकृति स तु हास्य प्रकृतितः यानी या श्रृंगार अनुकृति यानी जो श्रृंगार की अनुकृति है स तु हास्य प्रकृतितः यानी उसे ही हास्य कहा जाता है। तथा रौद्रस्य एव च यत् कर्म और रौद्र का जो कर्म है स करुण रस्य ज्ञेय उसे ही करुण समझना चाहिए। वीरस्य अपि च यत् कर्म वीर का जो कर्म है स अद्भुत परिकृत यानी उसे अद्भुत कहा जाता है। और यत् च विभत्स दर्शनम और जो विभत्स का दर्शन होता है स तु भयानक ज्ञेय उसे ही भयानक समझना चाहिए। क्या कह रहे भरत मुनि। या श्रृंगार अनुकृति यानी श्रृंगार की जो अनुकृति है स तु हास्य प्रकृति उसे ही हास्य कहा जाता है। रौद्रस्य एव च यत् कर्म स करुण रस ज्ञेय और रौद्र का जो कर्म है उसे ही करुण रस समझना चाहिए। वीरस्य अपि च यत् कर्म स अद्भुत और वीर का जो कर्म है वह अद्भुत कहा जाता है। और यत् च विभत्स दर्शनम और जो विभत्स का जो दर्शन होता है उसे ही भयानक रस समझा जाता है। यानी श्रृंगार
की जो अनुकृति है उसे हास्य कहा जाता है। यानी श्रृंगार से ही हास्य रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात श्रृंगार रस के विभाव आदि द्वारा हास्य रस निष्पन्न होता है। श्रृंगार की अनुकृति को ही हास्य कहते हैं, अर्थात जो हास्य होता है वह श्रृंगार मूलक होता है। इस प्रकार हास्य का जो मूल कारण है वह श्रृंगार रस होता है, अतः श्रृंगार प्रधान रस है तथा हास्य गुण रस है। फिर क्या कह रहे, तथा रौद्रम, फिर आगे बता रहे हैं रौद्रस्य एवं च यत कर्म स करुण रस ज्ञेय, तथा रौद्र का जो कर्म है उसे करुण रस समझना चाहिए। यानी रौद्र रस से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रौद्र रस के विभाव आदि द्वारा करुण रस निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। रौद्र की अनुकृति को करुण कहते हैं, अर्थात करुण जो होता है वह रस रौद्र मूलक होता है। इस प्रकार करुण का मूल कारण है रौद्र, अत्र रौद्र प्रधान रस है और करुण गुण रस है। फिर आगे भरत मुनि बता रहे वीरस्य अपि च यत कर्म स अद्भुत परिकृतितः, वीरस्य अपि च यत, और वीर का जो कर्म है वो अद्भुत कहा जाता है। कहने का तात्पर्य वीर रस से ही अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात वीर रस के विभाव आदि के द्वारा ही अद्भुत रस उत्पन्न होता है। वीर रस की अनुकृति को अद्भुत कहते हैं, अर्थात अद्भुत रस वीर मूलक होता है। इस प्रकार अद्भुत मूल कारण है और अद्भुत रस का जो मूल कारण है वह वीर रस है, अतः वीर रस प्रधान रस है और अद्भुत गुण रस है। अंत में बता रहे हैं यतच विभत्स दर्शनम सतु भयानक ज्ञेय, तथा जब विभत्स का दर्शन होता है वहाँ भयानक रस समझना चाहिए। यानी विभत्स रस से भयानक रस की उत्पत्ति हुई, अर्थात विभत्स रस के विभाव आदि द्वारा भयानक रस उत्पन्न होता है। विभत्स रस की अनुकृति को भयानक कहते हैं, अर्थात भयानक विभत्स मूलक होता है। इस प्रकार भयानक का मूल कारण विभत्स है, अतः विभत्स प्रधान रस है तथा भयानक गुण रस है। इस तरह से भरत मुनि ने इस वाली दोनों कारिकाओं में 40 और 41वीं कारिका में चारों मुख्य रस और उन मुख्य रसों से किस प्रकार से गुण रसों की निष्पत्ति होती है उसको हमें बताया। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर अर्थ को देखते हैं, परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में पूछे भी जाती है कारिकाएं। श्रृंगार अनुकृतिया तु हास्यस्य अस्तो परिकृतितः रुद्रस्य च एव यत् क्रमः स ज्ञेयः करुणहर्षः वीरस्य अपि च यत् कर्मः सो अद्भुतः परिकृतितः विभत्स दर्शनं यच्च ज्ञेय स तु भयानकः। या श्रृंगार अनुकृति सतु हास्य प्रकृतित, यानी जो श्रृंगार की अनुकृति है उसे से ही हास्य प्रकृति यानी उसे ही हास्य कहा जाता है। तथा रौद्रस्य एवं च यत कर्म स करुण रस ज्ञेय, तथा रौद्र का जो कर्म है उसे ही करुण रस समझना चाहिए। वीरस्य अपि च यत कर्म, और वीर का जो कर्म है स अद्भुत परिकृतित, उसे ही अद्भुत कहा जाता है। तथा यत च विभत्स दर्शन, और विभत्स का जो दर्शन होता है स तो भयानक ज्ञेय, उसे ही भयानक रस समझना चाहिए। इस तरह से भरत मुनि ने चार मुख्य रस श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स और चार गुण रस हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक, यानी श्रृंगार मुख्य रस है, हास्य उसका गुण रस है, रौद्र मुख्य रस, करुण गुण है, फिर वीर प्रधान और अद्भुत गुण रस है, तथा विभत्स मुख्य रस और उस पर निष्पन्न होने वाला भयानक रस है। इन चारों रस और इन चारों गुण रसों को हमें बताया है। धन्यवाद।